गुड एमसी एवरीवन। स्वागत है आप सबका आज के इस और लाजवाब और जबरदस्त जोरदार शानदार फेसबुक लाइव प्रोग्राम में, जहां पे हम आज मिलेंगे हमारे एक बहुत ही सक्सेसफुल लीडर से, जिन्होंने अपना लेवल अचीव किया, एक ड्रीम लेवल जो हम सभी का होता है इस आईएमसी बिजनेस के अंदर। जब भी हम इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं तो हम सभी का एक ड्रीम लेवल होता है। और आज हमारे ही बीच में से एक शख्सियत ऐसे हैं जिन्होंने अपने ड्रीम को ना सिर्फ देखा बल्कि उस ड्रीम को पूरा भी किया इसी आईएमसी बिजनेस के माध्यम से। आज हम उनकी सफलता की कहानी हम जानेंगे उनकी जुबानी। उम्मीद करता हूं आप सभी तैयार होंगे उनसे लर्निंग्स लेने के लिए, क्योंकि हमारे ही बीच से अगर कोई व्यक्ति आगे चल के अगर इस लेवल को हासिल कर रहे हैं, यानी अगर ये कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं। हर व्यक्ति के लिए ये आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल लर्निंग सेशन रहेगा। तो इससे पहले कि मैं आज की उस जबरदस्त शख्सियत को इनवाइट यहाँ पे करूं मंच पे, उससे पहले मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि आज के इस फेसबुक लाइव प्रोग्राम को अपनी टीम में ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करें, उनको शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आज के इस फेसबुक लाइव प्रोग्राम को अटेंड करके अपने जीवन को बदलने की लर्निंग ले सकें। दोस्तों, जल्दी से कमेंट बॉक्स में, आपके पास फेसबुक का जो कमेंट बॉक्स है, उसमें आप गुड आईएमसी जरूर लिख दें, ताकि आपकी उपस्थिति भी दर्ज हो जाए यहाँ पर, क्योंकि बहुत जरूरी है दोस्त कि हम एकाग्रचित मन से ऐसे प्रोग्राम को अटेंड करें हमेशा। तो मैं देख पा रहा हूँ अंबिका प्रसाद साहू जी, आईएमसी दरभंगा ग्रुप बिहार। वेरी गुड आईएमसी आप सभी को। और बाकी लोगों के अभी तक रिप्लाईज नहीं आए हैं, तो मैं निवेदन करूंगा सभी से कि कमेंट बॉक्स में फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट चलेगा आज। तो जितना ज्यादा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट्स डालते रहेंगे, उतना ज्यादा एक उपस्थिति आपकी दर्ज होती रहेगी और आपका भी दिमाग जो है एकाग्रचित मन से इस प्रोग्राम को अटेंड कर रहा होगा। मैं देख पा रहा हूँ धीरेन्द्र सिंह जी, अजय कुमार यादव जी, गुड एमसी। और बाकियों की टाइपिंग अभी चल रही है। ओके। तो दोस्तों, जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए आज के इस फेसबुक लाइव के लिंक को अपनी अपनी टीम्स में। उम्मीद करता हूं आप सभी चाहते होंगे कि आपकी टीम के ज्यादा से ज्यादा धुरंधर जितने लीडर्स हैं वो और आगे बढ़े, जल्दी से जल्दी सुपरस्टार, चेयरमैन, एम्बेसडर, फिर क्राउन प्रेसिडेंट, फिर डायरेक्टर सीपी और कोहिनूर सीपी के लेवल को ब्रेक करे दोस्तों। तो जयदीप कौर जी का भी रिप्लाई आ गया, गुड एमसी। तो चलिए दोस्तों, मेरे ख्याल से ये वो पल है जब हम इस सेशन को आगे लेके चलते हैं। और आज की शख्सियत को इनवाइट करने के लिए सबसे पहले तो मैं इस वर्चुअल मंच पे इनवाइट करना चाहूंगा हम सभी के अपने सबसे चहेते एवीपी बिजनेस डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग श्री संदीप वाही जी को, जो आज हमारे बीच में आज के जबरदस्त सफल शख्सियत को इनवाइट करने जा रहे हैं। वेलकम संदीप जी, वेलकम, गुड एमसी। गुड आईएमसी। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी लोगों का आज के इस फेसबुक लाइव में। जैसा कि आप हर बार जानते हैं कि जब हम लोग आते हैं आपसे मिलने, तो हम लोग साथ साथ लेके आते हैं एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने आईएमसी बिजनेस में इतिहास रच दिया है। फ्रेंड्स, ऐसे ही इतिहास का हर व्यक्ति सपना लेकर के आईएमसी बिजनेस ज्वाइन करता है। हर व्यक्ति जब आईएमसी बिजनेस में आता है तो उसका सबसे पहली चाहत होती है कि मैं कंपनी में चेयरमैन स्टार एसोसिएट लेवल हासिल करूं। और जैसे ही चेयरमैन लेवल अचीव हो जाता है, अगला जो टारगेट होता है वो होता है कंपनी की क्राउन प्रेसिडेंट लेवल की पिन का। तो फ्रेंड्स, आज भी हमारे बीच में एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो आपसे अभी कुछ ही पलों में रूबरू होंगे, आपसे मुलाकात करेंगे। और उन्होंने भी आईएमसी बिजनेस में इतिहास रच दिया, यानी कि क्राउन प्रेसिडेंट स्टार एसोसिएट लेवल को हासिल कर लिया है। आज जिन शख्सियत की मैं आपसे बात करने वाला हूं, वो एक महिला शक्ति का प्रतीक है। यानी वो महिला हैं जिन्होंने इस इतिहास को रचा है। बट इनके बारे में अगर मैं थोड़ा सा बताऊं, तो शुरुआत में इन्होंने बिजनेस ज्वाइन नहीं किया। ज्वाइन किया इनके हस्बैंड ने। और जब वो घर बिजनेस को लेके गए, तो अगले 3-4 महीनों तक जो नॉर्मली हर घर में होता है वो चलता है महायुद्ध। ये बिजनेस नहीं करना है, ये बिजनेस नहीं करना है, ये बिजनेस नहीं करना है। फ्रेंड्स, इतना ही नहीं, 2-3 महीने की सर ने बड़ी, मैं कहूंगा, मशक्कत की, मेहनत की, और आखिर में मैडम को कन्विंस कर ही लिया।
और मैडम को ऐसा कन्विंस किया कि फिर उस दिन से जिस दिन वो कन्विंस हुई, उन्होंने कमान संभाली और आज उन्होंने सर के साथ मिल करके इतिहास रच दिया। तो आइए ज्यादा समय न लेते हुए मैं इनकी थोड़ी सी और आपसे बात करूंगा। अगर देखें तो नॉर्मली महिलाओं की जब बात की जाती है तो ये देखा जाता है कि ज्यादातर महिलाएं घर को ही संभालती हैं और घर को बहुत अच्छे से संभालती हैं, वो कोई छोटी मोटी बात नहीं होती। मगर यहाँ मैडम ने घर भी संभाला, शादी हुई तो शादी के समय उन्होंने अपनी पढ़ाई को भी जारी रखा। और छोटी मोटी पढ़ाई नहीं फ्रेंड्स, उन्होंने एमबीए की डिग्री हासिल करी। एमबीए की डिग्री हासिल करने के साथ साथ उन्होंने बिजनेस भी शुरू किए। उन्होंने ब्यूटी पार्लर का बिजनेस किया, साथ साथ वो गवर्नमेंट टीचिंग की तरफ भी उनका रुझान था, गवर्नमेंट टीचर बनने के लिए, तो उसकी भी उन्होंने प्रिपरेशन किया। मतलब आप ये कह सकते हैं कि ये मल्टीटास्किंग का एक प्रत्यक्ष प्रमाण रही हैं मैडम। और फिर जब इन्होंने आईएमसी बिजनेस को बारीकी से देखा समझा, तो फिर उन्होंने फुल फ्लेज आईएमसी बिजनेस की कमान संभाली। तो ये कोई और नहीं है, आइए मिलवाता हूँ। ये हैं यूपी के कानपुर शहर से बिलोंग करती हैं मैडम। ये हैं पूजा सिंह जी, जो अपने हस्बैंड श्री संजय सिंह जी, जो कि टावर टेक्नीशियन के रूप में जॉब कर रहे थे, आज वो जॉब छोड़ करके फुल टाइम वो भी बिजनेस कर रहे हैं। और मैडम फुल टाइम अपना सारा बिजनेस, सारा कुछ जो भी उनकी सोच थी वो सब हटा करके एक सूत्री कार्यक्रम है, एक सोच के साथ ये दोनों हस्बैंड वाइफ कपल मिल करके आईएमसी बिजनेस कर रहे हैं। और आज आपसे मिलने खास तौर पर पूजा जी आ रहे हैं। तो स्वागत करते हैं चलिए पूजा जी का, जो कि हमारी क्राउन प्रेसिडेंट लेडी हैं। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन पूजा मैम। थैंक यू सो मच संदीप गुड सर, एमसी एंड थैंक वेलकम। यू सो मच। आज आपने मुझे ये मंच दिया। थैंक यू सो मच ऑल आईएमसी मैनेजमेंट, जिन्होंने इतना खूबसूरत प्लेटफॉर्म तैयार किया। थैंक यू सो मच हमारे जनक, इस आईएमसी के जनक गॉड डॉक्टर अशोक भाटिया जी एंड ग्रेट हमारे एमडी सर जी। थैंक यू सो मच आईएमसी जैसा प्लेटफॉर्म हम लोगों को देने के लिए, जिससे कि एक नहीं बहुत सारी जिंदगियां बदलती जा रही हैं। थैंक यू सो मच। और थैंक यू सो मच हमारे ग्रेट अपलाइन आईएमसी के शान मिस्टर अजय मान सर जी। थैंक यू सो मच हमारे ग्रेट अपलाइन, जो हर कदम पे हमको समझाते हैं, बताते हैं कि आईएमसी को कैसे करें, आप कैसे कैसे काम करके अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकते हैं। ऐसे अपलाइन को मैं दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी, हमारे ग्रेट अपलाइन मिस्टर विकास अग्रवाल सर जी। और हमारे ग्रेट अपलाइन जो मुझे हर समय बताते हैं कि आप ऐसा करिए तो आपकी टीम बढ़ेगी, ऐसा करिए तो बिजनेस बढ़ेगा। हर कदम पे साथ रहते हैं, हर छोटी सी छोटी बात में डिसीजन बता हम मुझे डिसाइड गाइड करते हैं कि आप किस तरह से अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हो। ऐसे ग्रेट अपलाइन के लिए मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ, हमारे आलोक सिंह तोमर सर जी के लिए। तो थैंक यू सो मच, तहे दिल से नमन हमारे सभी ग्रेट अपलाइंस को, हमारे गुरुओं को, जिनको देख करके, जिनकी बातों को सुन करके, जिनको समझ करके, उनकी गाइडलाइन पे चल करके आज मैं यहाँ तक पहुंची हूँ, जो मेरा ड्रीम लेवल था। थैंक यू सो मच ऑल माय लवली टीम। थैंक यू सो मच ऑल माय बिजनेस पार्टनर्स, जो सब मेरे साथ मेरे इस बिजनेस में सपोर्ट करते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों। जैसा कि संदीप सर ने मेरा इंट्रोडक्शन आप सभी को दिया है, नाम पूजा सिंह, उत्तर प्रदेश की धरती कानपुर से बिलोंग करती हूँ। और कानपुर में एक गांव पड़ता है सचिंडी, जहां पर मैं रहती हूँ, और उस गांव से मैंने आईएमसी को शुरू किया। दोस्तों, आईएमसी से जो पहले की लाइफ थी वो बहुत अलग थी। जैसे कि अब आज के टाइम में अगर मैं अपनी पुरानी लाइफ को सोचती हूँ, तो मुझे लगता है ये जन्म दूसरा है, वो जन्म दूसरा था। बिल्कुल सच में दोस्तों, आज से 4 साल पहले जब मैंने आईएमसी को ज्वाइन किया, उससे पहले बहुत भटका हुआ सिस्टम था, कुछ समझ में नहीं आता था, ये करूं कि वो करूं, कि वो करूं ये करूं, जिससे मेरे ड्रीम्स पूरे हों, जिससे मैं सेल्फ डिपेंड बन सकूं। दोस्तों, शादी हो गई थी। शादी के 10 साल तक केवल इसी में निकल गया कि पढ़ाई करने के बाद शायद कुछ हो जाए, पढ़ाई करने के बाद शायद
कहीं सेट हो जाऊं जहां लाइफ अच्छी हो जाए, जहां मैं खुद की अर्निंग कर सकूं। हर किसी का सपना होता है सेल्फ डिपेंड बनने का, मेरा भी एक सपना था। रहने वाले शहर के थे, कानपुर में बहुत ही अच्छी जगह पड़ती जगह है लाल बंगला, वहां से शादी हुई सचेंडी। यहाँ आने के बाद एक चीज समझ में आई कि अगर पढ़ाई करके सेल्फ डिपेंड नहीं बनी तो वही ससुराल में वही काम और लाइफ ऐसे ही गुजरने वाली है। शादी के बाद पढ़ाई किया, इंटर, ग्रेजुएशन, एमबीए सब करने के बाद, एमबीए करने के बाद मैंने एक जगह जॉब के लिए देखा, कानपुर में भौती में पीएसआईटी है, जहां पर मैंने 2 दिन जॉब किया 15,000 रुपए की सैलरी में। एमबीए करने में 3 साल लग गए, 4 लाख पैसे लग गए, मेरा टाइम गया, लेकिन 15,000 रुपए में सुबह से शाम तक, सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक काम करना होता था। एचआर की जॉब रिसेप्शन की मिली, मुझे चीजें समझ में नहीं आई। लगा 15,000 से अगर पेमेंट बढ़ेगा भी तो कितना, 20, 25, 30, 50, उसके साथ महंगाई भी बढ़नी है और वर्किंग भी बढ़नी है। मैंने जॉब क्विट किया, मुझे लगा कि इससे कुछ नहीं होने वाला है, एमबीए सही है, अच्छा है। अगर बाहर जॉब करनी थी तो मुझे डिस्ट्रिक्ट छोड़ के जाना पड़ता, शादी के बाद जो पॉसिबल नहीं था। उसके बाद मैंने सोचा अभी तो ग्रेजुएशन हुआ, पोस्ट ग्रेजुएशन हुआ, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी की जाए। गवर्नमेंट जॉब की तैयारी चल रही थी, उसमें भी बहुत सारी चीजें आती है, टेट सीटेट ये सब क्वालिफाई किया मैंने। उसके बाद पता चला 3 महीने तक, 3 साल तक कोई वैकेंसी, अभी तक वैकेंसी सुपर टेट की नहीं आई। साथ मैंने सोचा वैकेंसी का वेट करते करते तो बहुत समय जा रहा है, अपना कुछ काम किया जाए। मुझे वही लेडीजों का वही काम समझ में आया, पार्लर खोलते हैं। मैंने पार्लर स्टार्ट किया, बड़ा सैलून था जहां पर 2-3 लड़कियां भी रहती थी, वहां पर साथ में शॉप भी था, पार्लर चल रहा था, सब ठीक चल रहा था। 2020 का टाइम था, उसी बीच कोरोना आ गया, मुझे पार्लर भी बंद करना पड़ा। सिचुएशन ये थी कि बस भटक रही थी कि क्या करूं जिससे सेल्फ डिपेंड बन सकूं। दोस्तों, बीच में कुछ ऐसे दौर आए जहां पर मुझे मेरी किस्मत पे रोना आया। जब मैं ग्रेजुएशन कर रही थी उस टाइम पे टीचर में संविदा की जॉब निकलती है, संविदा की वैकेंसी निकली, जहां पर मेरा जो नंबर था मेरिट में 2 नंबर से रह गया। उस टाइम मुझे 2 से 3 दिन तक मैंने खाना नहीं खाया, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मुझे लगा कि पढ़ने में सब इतना अच्छा 2 नंबर से क्यों रह गया, समझ में नहीं आया मुझे। मैंने पार्लर शुरू किया, कोरोना में पार्लर भी बंद करना पड़ा। इसी बीच हस्बैंड को किसी ने बताया आईएमसी के बारे में, वो आईएमसी के प्रोडक्ट घर पे लेके आ गए। बच्चे को दौरे की शिकायत पड़ती थी, उसको बेहोश हो जाता था, झटके लगते थे, लेकिन उसकी ट्रीटमेंट बहुत अच्छी चल रही थी। लेकिन आईएमसी की दवाइयाँ कुछ उन्होंने लिए और बोला मैंने आईएमसी बिजनेस शुरू किया, जबकि उनका एक बहुत ही बढ़िया काम चल रहा था, टावर की टेक्नीशियन थे, जिसमें उनको 70-80 हज़ार रुपए की इनकम बहुत आराम से आती थी। तो मैंने जब उस चीज को देखा मुझे लगा ये सब फालतू का काम है, कहाँ जाकर प्रोडक्ट सेल करेंगे, जैसे कि आजकल लोग सोचते होंगे क्या करना है, ये करना है। मुझे लगा इसमें तो बहुत मेहनत होगी और ये करते करते हम लोग जो अपना बना बनाया काम है इसमें क्या होगा, कैसे मैनेज होगा। तो मैं एग्री बिल्कुल नहीं थी। लेकिन दोस्तों, यकीन मानिए, आईएमसी के जो प्रोडक्ट मैंने अपने बच्चे को यूज कराए, क्योंकि मैंने उसको जब पढ़ा और समझा तो देखा कि प्रोडक्ट सारे आयुर्वेद हैं। आयुर्वेद में सबसे बढ़िया चीज थी डब्ल्यूएचओ से प्रमाणित है। मुझे लगा डब्ल्यूएचओ से प्रमाणित चीजें हैं तो कभी नुकसान नहीं करेंगी। दोस्तों, 1 महीना उसने प्रोडक्ट इस्तेमाल किया, रिजल्ट ये आया कि जो उसको दिक्कतें थी वो धीरे धीरे सही होने लगी। हस्बैंड को पैसा भी थोड़ा बहुत आता था, जैसा जैसा वो काम करते थे। उन्होंने आउटलेट से काम शुरू किया था, इन्होंने कभी 1,000 फिर 2,000 ऐसे करके इनके 2-3 महीने तक मैंने देखा पे आउट बन रहे थे। फरवरी का टाइम था, घर पे एक मीटिंग रखा हस्बैंड ने, रूम में मीटिंग हॉल बना रखा था। उस दिन मैं वही रूम में पीछे बैठ गई, हमने मुझे ये नहीं पता था आईएमसी का रूबी क्या होता,
लेकिन जब मैं इनसे मिलती, ये बोलते थे मुझे रूबी बनना है, मुझे रूबी बनना है। मुझे लगा ये क्या रूबी है, कौन इनको आईएमसी बता रहा है, आज मैं देखती हूँ। दोस्तों मैं पीछे बैठी, वहां पर हमारे अपलाइन मीटिंग कर रहे थे, उन्होंने अपना एजुकेशन बताया और वो सम प्रोडक्ट का डेमो दिखा रहे थे। इस प्रोडक्ट से ये, इस प्रोडक्ट से वो। यकीन मानिए, कोई भी व्यक्ति अगर प्रोडक्ट का डेमो देख लेगा, चाहे कोई व्यक्ति हो, वो बिजनेस करे ना करे, लेकिन डेमो देख के प्रोडक्ट लेने पे जरूर मजबूर हो जाएगा। तो मैं पीछे बैठे बैठे ये सब देख रही थी, चीजों को समझ रही थी। जब उन्होंने मुझे अपना पे आउट बताया, 2.5 लाख शुरुआत उन्होंने करी, जैसे सबका आता है, फिर पहुंचते पहुंचते वो 2.5 लाख, 3.5 लाख पे पहुंच गए। तो मैं थोड़ा सीरियस हुई, मुझे लगा कि जब इनका पे आउट इतना आ सकता है, तो मेरा क्यों नहीं आ सकता है। अगर हम मुझे उतनी देर में 2 घंटे के सेशन में सारी चीजें समझ में आ गई कि अगर मैं इसमें थोड़ा सा ध्यान देती हूँ, तो मुझे जिस चीज की तलाश है वो मिल सकता है। दोस्तों मैं अपने क्लाइंट के साथ बैठी, मैं थैंक यू करती हूँ अभी भी गॉड का, कि उस दिन मेरे दिमाग में आया कि मैं मीटिंग अटेंड करूं। मैं वहां बैठी, मैंने देखा, सिस्टम समझा। जब सभी लोग चले गए, मैंने सर से बोला, सर आप मुझे ये बताइए कि जो आप अभी ये पेमेंट बता रहे थे, ये क्या रियल में है या फिर मोटिवेशन के लिए है। तो सर ने बोला, मैडम इसमें ऐसा ऐसा होता है। मैंने बोला, सर मुझे पे आउट दिखाइए और पूरा बिजनेस प्लान बताइए, क्योंकि मैंने आज तक कभी प्लान पे कभी ध्यान ही नहीं दिया। सर ने मुझे बताया ऐसे 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 इसमें काम होता है। मैंने उनका पे आउट देखा विद आरटीजीएस। पेमेंट था उस महीने का, फरवरी में मैंने देखा था 3,60,000 लगभग। मैंने कहा, सर अगर ये पेमेंट सही हुआ, यकीन मानिए मुझसे ज्यादा आपके टीम में शायद ही कोई मेहनत करने वाला व्यक्ति हो। मैं पूरे दिल से, शिद्दत से इस काम को करूंगी, क्योंकि मुझे ये चीज समझ में आ रहा था उस दिन के मीटिंग से कि जो हम चाहें, जितनी इनकम हम चाहें, वो हम इस बिजनेस से ले सकते हैं। मैंने सारी चीजें एनालाइज किया। 4 फरवरी 2021 को मैंने बिजनेस ज्वाइन किया। उसके बाद जो मेरे दिमाग में जो चीजें जो पहले निगेटिविटी थी, वो सारी खत्म हो गई। दोस्तों कहते हैं, जहां आप कुछ नहीं कर सकते, वहां एक ही चीज जरूरी, एक चीज जरूर करिए, कोशिश। मुझे लगा कि मैंने अपने 10 साल अगर सिर्फ इस चाहत में निकाल दिए कि शायद जॉब लग जाए तो सब अच्छा हो जाएगा, शायद मैं इस पार्लर वाले बिजनेस में सक्सेस हो जाऊं तो सब अच्छा हो जाएगा। पर 10 साल में मैंने कुछ नहीं इकट्ठा किया था। 10 साल में मेरे पास में कुछ ऐसा नहीं था जिससे मैं कह सकती थी कि ये मेरा प्लेटफॉर्म मजबूत है। मैंने सोचा 10 साल से ये चल रहा है, कुछ दिन इसको ट्राई करके देखते हैं। अगर सब लोग सही हैं तो मैं गलत हो सकती हूँ, क्योंकि इतने लोग अगर इस चीज को कर रहे हैं, मेरे पास के ही लोग एग्जाम्पल बने हुए हैं, तो मैं कर सकती हूँ। मैंने कहा, सर मेरी आईडी लगाइए, काम करते हैं मिल करके, आप बताइए, बस आप बताते जाइए गुरुजी, हम आगे आगे काम करते जाएंगे। सर ने बोला, ठीक है मैडम आप करिए। लेकिन दिल में थोड़ा, अभी भी थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं शक था कि क्या सच में इसमें पैसा आता है, क्योंकि मैंने ये पहली बार ध्यान दिया था कि प्रोडक्ट लेने से पैसा आता है। इससे पहले मैंने कभी किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को सुना ही नहीं था। एक दो लोग मेरे पास आए भी, लेकिन मेरी एक आदत है कि जिस चीज को करना नहीं है, उस रास्ते से गुजर जाते हैं तो उधर हम देखते नहीं है। मैंने कभी सुना ही नहीं था किसी का प्लान। तो मुझे थोड़ा थोड़ा शक था कि क्या सच में इसमें पैसा आ सकता है, लेकिन पीछे का जो दर्द था वो इससे बहुत ज्यादा था। इसलिए ट्राई करना तो बनता था, क्योंकि शादी के बाद अगर आप पढ़ रहे हो या किसी चीज की तैयारी कर रहे हो, तो जो महिलाएं कर रही होंगी इस चीज को, ये दर्द उनसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। क्योंकि अगर आप कामयाब नहीं होते हो, तो फिर घर परिवार मोहल्ले वाले सभी लोग आपको ताने मारने में पीछे नहीं होते। ये मेरे साथ चल रहा था बहुत ज्यादा। इनको घर का काम के बाद पढ़ाई जाना, पार्लर खोलना, ये करना वो करना, बहुत ताने सुनने को मिलते थे। तो ये जो बताया हुआ रास्ता पीछे के स्ट्रगल से बहुत कम था।
तो हमने कहा ट्राई करते हैं, बिजनेस तो अच्छा लग रहा है, चीजें तो समझ में आ रही हैं। मैंने फर्स्ट मंथ, तब उस टाइम पे 20% लेवल होता था, शायद 25 से 7500 बीवी पे मैंने 7500 बीवी किया। 7500 बीवी प्रोडक्ट लिए, परचेज किए, और मेरे साथ में जो मेरे साथ में पढ़ाई में स्टूडेंट्स थे वो लगभग सब मैरिड थे, क्योंकि सब सुपर टेट की तैयारी कर रहे थे। तो मैंने कुछ प्रोडक्ट उन लोगों को सेल किया जिसके जिसके डेमो देखे थे मैंने। तुलसी था, पेस्ट था, डाइजेस्ट था, हिमालयन मेरी था, एलोवेरा था। इन सब प्रोडक्ट को मैंने उन अपने साथ में सभी सहेलियों को दे करके मैंने 7500 बीवी किए। और मुझे इंतजार था, क्योंकि सर ने बोला था पे आउट आ जाता 5 तारीख को। मुझे इंतजार था, 5 तारीख, 4 तो हो गई, लेकिन 5 तारीख का जिस टाइम मैं बार बार मोबाइल खोल के देख रही थी, एक पैसा आएगा या नहीं आएगा, आएगा, क्योंकि उसमें मैंने अपनी पूरी जो मेरी टैलेंट था, जो मेरा पूरा करियर लगा रखा था कि पैसा आएगा या नहीं, एक महीना मेरा वेस्ट तो नहीं चला जाएगा। दोस्तों, जैसे ही 5 तारीख को शाम को 7 बजे मेरा पे आउट आया, 864 रुपए। यकीन मानिए, आज जो पेमेंट मुझे 2 लाख रुपए भी आता है, उसमें उतनी खुशी नहीं होती जितना मुझे उसमें खुशी हुई। मैं बहुत खुश, मुझे ये यकीन हो गया था कि अगर इसमें 864 भी आता आता है तो इसमें 8000 भी आएगा, इसमें 80,000 भी आएगा, इसमें 8 लाख भी आएगा। क्योंकि एक चीज समझ में आ गई थी कि ये बिजनेस है, जितना जितना हम इसमें टर्नओवर बढ़ाएंगे उतना ज्यादा मुझे इसमें इनकम आनी शुरू हो जाएगी। दोस्तों, बस मैंने उस दिन कसम खा ली थी कि आईएमसी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो मैं चाह रही थी। मुझे उस दिन समझ में आया, आज से जो मैंने 2 साल पहले खोया था, जो मेरा 2 नंबर से मेरा जो जॉब रुकी थी, मुझे उस दिन समझ में आया कि भगवान को मुझे यहाँ लाना था, इसलिए उसने मेरे वहां पर सिलेक्शन नहीं करवाया। क्योंकि अगर सिलेक्शन हो जाता तो हम वहीं पर 20-25 हजार में ठहर जाते हैं। मुझे पता था आज मुझे यहाँ रहकर एक बहुत बड़ा बिजनेस डेवलप करना है। उस दिन से मैंने कसम खाई कि इस बिजनेस के अलावा मुझे कभी किसी और चीज की जरूरत ही नहीं है। मैंने हस्बैंड को बोला, आप ऐसा करो, टावर की जॉब छोड़ दो, रिजाइन कर दो। मैंने पार्लर में जो लड़कियां थी उनकी सबकी छुट्टी कर दी। अभी भी मेरे पार्लर का सामान मेरे घर में भरा हुआ है, मैं किसी को सेल भी नहीं कर पाई, क्योंकि मेरे पास अब समय नहीं आईएमसी के अलावा कुछ करने बताने को। हस्बैंड बोले, आप अभी तक तो मुझे बोल रही थी कि तुम पागल हो गए हो, अब इसमें हम लोग आईएमसी करेंगे, लेकिन क्या जरूरत है क्विट करने की कि हम अपनी जॉब छोड़ दें, वहां पर से मुझे 70-80 हजार आ रहे हैं। हमने कहा आप जॉब छोड़ो, यकीन मानिए उसमें सिर्फ 80 हजार आ रहे हैं। अगर आपने इसमें 100% अपना टाइम दे दिया तो इसमें 80 हजार आपके कब आने लगेंगे आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि इस बिजनेस को मैंने समझ लिया है। दोस्तों, मेरा सिर्फ एक आदत मेरी है कि मैं जब तक किसी काम को समझती नहीं तब तक समझती नहीं हूँ, लेकिन जिस दिन मैंने जिस काम को समझ करके फैसला ले लिया, फिर मैं पीछे नहीं मुड़ती हूँ कि मैंने क्या किया, सही किया कि गलत किया। क्योंकि एक काम है कि अगर हमने पहले सोचा था, पहले सोच विचार कर हमने अगर ज्वाइन किया तो फिर क्या सोचा था, इसलिए पीछे मुड़ना पलटने की कभी जरूरत ही इसमें नहीं पड़ी। दोस्तों, शुरू किया काम को, पहला महीना गुजरा 25% लेवल पे, दूसरा महीना उस टाइम 35% पे सुपर स्टार होते थे, सुपर स्टार लेवल किया मैंने। पेमेंट मेरा 864 से 5,000 रुपए आया। मुझे लगा कि अगर हमारे साथ में 30 लोग हैं और उन सभी का टर्नओवर मेरा मिलाकर के 800 से 5,000 आ गया, तो इसमें हम और मेहनत करें, और लोगों को लेके आए, और लोगों को समझाएं, तो ये बिजनेस बढ़ता चला जाएगा। बस एक बात समझ में आई दोस्तों, सपना एक देखोगे तो मुश्किलें हजार आएंगी, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन जब वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा, जब कामयाबी शोर मचाएगी। जब मैंने सपना देखा इसमें, मैं बड़े बड़े सेमिनार में जाती थी, आज तक का रिकॉर्ड है, मैंने कभी कोई मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार कभी नहीं छोड़ा। क्योंकि मुझे पता था कि पढ़ाई करने के लिए, जॉब पाने के लिए मैंने पढ़ाई में बहुत मेहनत करी। ससुराल में घर का काम करने के बाद सभी जितने भी लोग होते हैं उनको खुश रखना, उनको सभी की जरूरतों को पूरा करना, उसके बाद प्रायोरिटी थी पढ़ाई की। मैंने उसमें इतनी मेहनत करी। अब जब मुझे पढ़ाई करने के बाद
कुछ नहीं मिला। जब मुझे एक ऐसा बिजनेस मिला है जिसकी मुझे चाह थी, जिससे मुझे पैसा आना है, जिससे मुझे इनकम आनी है, फिर मैं उसमें क्यों ढीला करूं, फिर उसमें क्यों एक्सक्यूज दूं? तो मैंने कभी कोई एक्सक्यूज दिया ही नहीं। बस हमेशा मैंने अपने गोल लिखे, उस गोल को पूरा करने की कोशिश की। दोस्तों, आईएमसी करते करते दूसरा महीना गुजरा, तीसरे महीने मेरी सासू माँ का देहांत हो गया। उस टाइम मुझे थोड़ा सा दिक्कत हुई फील्ड में जाने के लिए, क्योंकि उनकी पहले तबीयत खराब हुई, फिर फील्ड में जाना। लेकिन मेरी टीम बहुत अच्छी थी, मैंने फोन से ही सारी चीजें करी और चौथे महीने सिल्वर लेवल किया। सिल्वर के बाद गोल्ड, रूबी, ये सारी चीजें होती चली गई। जब मैंने स्टार्ट किया था आईएमसी, उस टाइम पे बच्चा मेरा बहुत छोटा था, जिसको दौरे पड़ते थे वो बहुत छोटा था, वो 4 साल का था। दोस्तों, जब कहते हैं जब कुछ बड़ा करना होता है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। मेरे साथ में प्रॉब्लम सिर्फ एक थी, बच्चा। वो लगता था उसको मैं घर पे छोड़ के जाती थी, हस्बैंड और मैं दोनों लोग चली जाती थी, उसको देखने वाला कोई नहीं बचा, क्योंकि मम्मी खत्म हो चुकी थी, घर में और कोई है नहीं, पापा थे, उनका भी अपना काम रहता है। तो मैं अपने बच्चे को हॉल में खाना बनाकर रख देती थी और उसको छोड़ देती थी, बोलती थी जब आपको भूख लगे तो आप इसको खा लेना, लेकिन बाहर मत जाना। बड़ा बेटा था जो मम्मी के यहाँ रहता था, वो उस टाइम पे 12-13 साल का था। तो फरवरी से लेके अप्रैल तक ऐसे ही चलता रहा। जब मैं मीटिंग में जाती थी मुझे लगता था कहीं ऐसा ना हो जाए कि वो गैस छू ले, कहीं ऐसा ना हो जाए कि वो घर खुला छोड़ के चला जाए, कहीं गिर जाए, कि उसके साथ क्योंकि दिक्कत थी वो मुझे पता था कि कब बेहोश ना हो जाए। लेकिन मैंने एक चीज सोचा कि भगवान मेरे साथ है। मैंने उस बच्चे को अकेले छोड़ करके, क्योंकि मैं कर तो बच्चों के लिए ही रही थी, क्योंकि खाना कमाना तो कोई भी कर सकता है, लेकिन आईएमसी ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हम पीढ़ियों तक पैसे कमा सकते हैं, पीढ़ियों तक लाइफ को अच्छा कर सकते हैं। तो वो बच्चा जब बाहर जाता था तो उसको लोग बोलते थे तुम्हारे मम्मी पापा तो चले गए घूमने, तुमको अकेले छोड़ गए। वो कभी कभी घर आके रोता था, जब मैं आती थी वो रोते थे कि मम्मी आप चले जाते हो, लोग हमसे ऐसे बोलते हैं। हमने कहा कोई नहीं, आप लोगों की बातें मत सुनिए, लोगों का काम है कहना, लोगों को बोलने दीजिए। मैं हूं आपके साथ, मैं जो काम कर रही हूँ वो मुझे पता, आपके पापा को पता है और आपको पता है। ठीक, आप मेरा सपोर्ट करो, यकीन मानिए आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। बच्चा भी समझता था, फिर वो खुश हो जाता था, अगले दिन खुद तैयार होकर वो स्कूल जाता था। धीरे से मैंने अपने बड़े वाले बेटे को भी यहीं बुलाया, दोनों भाई साथ में रहने लगे। मेरा बिजनेस बढ़ना शुरू हुआ, कानपुर से जालौन, हमीरपुर, उरई, धीरे 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 आज कई जिलों में मेरा काम फैल गया है। मेरा जो ड्रीम था मुझे टीचर बनना है, टीचर बन के मुझे मंच में लोगों को आकर के पढ़ाना है, ये सब चीजें जो मुझे वो सब बेकार लगने लगी। आईएमसी में मुझे जब ये समझ में आया कि इससे अच्छी चीज तो कोई और है ही नहीं, यहाँ पर मैं अगर चाहूं तो सेल्फ, जो भी चाहूँ वो इनकम मैं आज की डेट पे ले सकती हूँ, जो चाहूँ मैं खरीद सकती हूँ, ये चीजें समझ में आई। आईएमसी में एक मंच भी है, मान सम्मान इज्जत सब कुछ है, बस सिर्फ आपको डिसीजन अपना लेना होगा। आज मैं कहीं भी जाती हूँ मुझे मान सम्मान मिलता है, रिस्पेक्ट मिलती है, मेरी फैमिली होती मुझे बहुत अच्छा लगता है। शुरू में मेरी फैमिली मेरे अपोजिट गई, एक टाइम तो ऐसा आया कि मेरा डायमंड का दूसरा महीना चल रहा था, घर वालों ने बोला या तो आईएमसी छोड़ दो नहीं तो घर छोड़ो, मेरे साथ भी आया। मैं, मेरे हस्बैंड और बच्चों ने घर छोड़ दिया, कुछ लोगों को पता भी है मेरी टीम में। हम लोग कानपुर आ गए, वो महीना था डायमंड का तीसरा। घर वालों ने बोला घर छोड़ दीजिए, अगर आपको ये काम करना है तो घर वहां, यहाँ नहीं रहना। हम लोग 6 महीने बाहर रहे वहां पर, लेकिन मैंने कसम खाई थी कि एक लेवल छोड़ा है, लेकिन जिस दिन अगला महीना होगा ना वो एक लेवल बढ़कर आएंगे। 3 महीने के अंदर मैंने चेयरमैन किया और मेरी लाइफ बदलती चली गई। हम लोगों ने मिलकर काम किया, जैसे लेडीजों के लिए बहुत मुश्किल होता है बाहर जाना, लेकिन यकीन मानिए आप, लोगों की बात, मैंने लोगों की बात कभी नहीं सुनी। मैंने लोग जो बोल रहा है वो सब कभी, उसको सबको इग्नोर किया। मुझे मेरा सिर्फ गोल दिखता था, मेरा लक्ष्य दिखता था कि मुझे क्या करना है, बस मैं काम करती चली गई।
कभी कभी तो दूर जाना पड़ता था, स्कूटी लेके दिन भर काम करना जाना। लोग बोलते थे आप मैडम कानपुर से उरे कैसे आ गए, कानपुर से आप झांसी कैसे आ गए स्कूटी से। तो मैंने बोला कि जब आपको अपना लक्ष्य दिख रहा होगा तो वहां पर दूर नहीं लगता है। क्योंकि मुझे सिर्फ मेरी कामयाबी दिख रही थी, मुझे सिर्फ मेरे टीम के लोग दिखते हैं। अगर मेरी टीम ने बोला यहाँ आना है तो मुझे बस वहां जाना है, क्योंकि मुझे पता है कि ये मेरा बिजनेस है, मुझे जाना पड़ेगा। बस ऐसे ही करते करते आज आईएमसी में 4 साल में मेरी जिंदगी बदल गई। 4 साल में मुझे वो सब मिल गया, हो सकता है गवर्नमेंट जॉब के बाद मुझे वो उससे आधा भी ना मिलता। आज 4 साल के अंदर मैंने 3 बार विदेश यात्रा की, 3 बार विदेश यात्रा। आज महीने का पे आउट मेरा 2.5 लाख, 2 लाख, 1.5 लाख। इसलिए स्टार्टिंग 800 से लेकर के आज मुझे 2 लाख के ऊपर पे आउट आ रहा है। ये मेरे लिए बहुत बड़ी इनकम है। मैं 4 व्हीलर गाड़ी मेंटेन करती हूँ, स्कूटी इसलिए क्योंकि चलानी गाड़ी अभी सही आती नहीं है। तो 4 व्हीलर गाड़ी से हर जगह जाते हैं। आईएमसी से मुझे गाड़ी, मैंने 14 लाख की गाड़ी खरीदी। आईएमसी से ये सारी चीजें चल रही हैं। बस ये बिजनेस है विश्वास का। मुझे विश्वास है कि ये बिजनेस आगे चल के मेरे बच्चे संभालेंगे और इसको हम बहुत आगे तक लेके जाएंगे। क्योंकि ये बिजनेस ही है जो जिसने मेरे सारे सपने पूरे किए, मुझे नाम दिया। जिस चीज की मुझे चाहत थी कि हर जगह मुझे मेरे नाम से जाना जाए, तो आईएमसी ने मुझे मेरा नाम दिया। आईएमसी ने मुझे हर जगह वो रिस्पेक्ट दी जो एक कोई भी एक इंसान जो डिजर्व करता है। बस आप इसको दिल से करिए, करते जाइए करते जाइए करते जाइए। आप जो चाहेंगे वो इनकम यहाँ से ले सकते हैं। प्रोडक्ट इतने बेहतरीन हैं, प्रोडक्ट इतने बेहतरीन है कि जो एक बार इसको यूज कर ले वो उसका दीवाना हो जाए। बिल्कुल सही बात है। हम आईएमसी के अलावा कोई और प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करते, आईएमसी के अलावा कोई और चीजें इस्तेमाल नहीं करते। बस मेरे दिल दिमाग हर जगह बस आईएमसी आईएमसी आईएमसी, क्योंकि यही आईएमसी है जिसने मेरे सपनों को पूरा किया। यही आईएमसी है जिसने मेरे हर चीज को पूरा किया जिसके लिए मैं इतनी मेहनत कर रही थी। तो थैंक यू सो मच आईएमसी को, थैंक यू सो मच, थैंक यू अगेन, थैंक यू सभी को। और मैं ये कहना चाहूंगी सभी लेडीजों के लिए, खासकर महिलाओं को मैं एक संदेश देना चाहती हूँ कि आप चाहे स्टूडेंट हो, चाहे आप हाउस वाइफ हो, चाहे आप बाहर जॉब कर रहे हो, आपको आईएमसी जरूर ज्वाइन करनी चाहिए। क्योंकि हम जो चीजें बाहर से लेते हैं उसमें हमें कुछ भी नहीं मिलता है, और हम अपना टाइम कहीं ना कहीं वेस्ट जरूर करते हैं, चाहे मोबाइल पे या घर के कामों में या फालतू बातों में। तो आप उन सब को छोड़ करके सिर्फ 2 से 3 घंटे अगर आप आईएमसी को देते हो तो आप कभी भी किसी के सहारे नहीं रहेंगे, आपको किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। यकीन मानिए आप अपने नाम से पहचाने जाओगे। क्योंकि जब पैसा आना शुरू होता है तो इसका अंत नहीं है, आप जितना चाहो उतना इसमें इनकम ले सकते हो। तो आप सभी महिलाएं जितनी है, नारी शक्ति जितनी मुझे सुन रही है, यकीन मानिए आप अपने अंदर बस एक एक अपने अंदर एक आग जला लीजिए, एक आग पैदा कर लीजिए कि आपको यहाँ पर इनकम अपने मुताबिक लेनी है। बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म है ये। यहाँ पर मात्र आप किसी से 4 लोगों से बैठ के बात करते हो, उससे अच्छा है 4 अपने ही लोगों को आप प्लान दिखाते हैं तो आपको पैसा आना शुरू हो जाता है फर्स्ट डे से ही। उसके बाद आप सिस्टम को समझिए, चीजों को समझिए, आप जितना चाहें उतना टर्नओवर करके आप जितना आगे बढ़ना चाहे इसमें जा सकते हैं। क्योंकि इसमें एक चीज बहुत अच्छी होती है कि आप जिस लेवल पे है उस लेवल को मेंटेन करते रहिए, आपको पेमेंट आना कभी बंद नहीं होगा। और आईएमसी से बेहतरीन प्लान मुझे नहीं लगता कहीं और है। आईएमसी से बेहतरीन प्लेटफॉर्म किसी बिजनेस में नहीं है, किसी जॉब में नहीं है। आप खुद का बिजनेस करोगे तो आपको सेल्फ 12 घंटे ही काम कर सकते हैं, लेकिन ये ऐसा है कि अगर आप 12 लोगों को जोड़ देंगे तो 12 घंटे में 12 गुना से ज्यादा काम हो जाएगा। बस एक चीज समझ में आई, क्योंकि हमें तो सिर्फ बढ़ना है बढ़ना है बढ़ना है और पीढ़ियों को भी बढ़ाना है, इसलिए मैंने आईएमसी किया। मुझे चीजें समझ में आई और मेरी पूरी टीम, यकीन मानिए आप अगर जैसे काम कर रहे हैं करते जाएंगे तो आप सभी का लेवल, आप जो चाहेंगे वो लेवल कर सकते हैं। जो इनकम लिख देंगे वो इनकम इसमें आती है। बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, बहुत ही बेहतरीन मैनेजमेंट है, सारा सिस्टम बहुत अच्छा है।
तो थैंक यू सो मच समय देने के लिए। फिर मिलेंगे जब कभी। थैंक यू सो मच गुड आईएमसी। सो दोस्तों, अभी हमने सुना पूजा सिंह जी की जुबानी उनकी सफलता की कहानी, और बहुत बहुत धन्यवाद पूजा सिंह जी हम सभी के साथ साझा करने के लिए अपनी सफलता की कहानी को। बहुत बहुत धन्यवाद गुडैन सी आपको। और वाकई में एक बहुत ही बड़ा प्रेरणादायक जो लर्निंग्स हमें आज मिली हैं पूजा सिंह जी की जर्नी से, ये क्लियर समझ में आ गया दोस्तों कि जो बाधाएं या जो रुकावटें या जो परेशानियां इन्होंने महसूस करी, बर्दाश्त करी, वो हमारे पास भी कहीं ना कहीं से आती होंगी, और जिसकी वजह से हम बहुत बार हमारा दिल टूट जाता है या हम बिजनेस में मन नहीं लगा पाते। लेकिन कहते हैं ना कि वही व्यक्ति आगे बढ़ता है जो इन सारी बाधाओं परेशानियों को तोड़कर आगे बढ़ता रहे और डटा रहे। तो हमें क्या करना है, बस डटे रहना है। अगर पूजा सिंह जी कर पाती हैं तो हम भी कर पाएंगे, क्योंकि वो भी एक आम नागरिक हैं इस भारतवर्ष के, जैसे कि हम सब। तो दोस्तों, मैं चाहूंगा कि आप सभी आज एक निर्णय लें कि जल्दी से जल्दी इस आईएमसी बिजनेस में अपना अगला महत्वपूर्ण पड़ाव आप प्राप्त करें। उसकी एक तारीख अपने डायरी में नोट डाउन कर लें। चाहे आप सुपरस्टार लेवल को करें, उसके बाद चेयरमैन, उसके बाद एम्बेसडर, फिर क्राउन प्रेसिडेंट, फिर डायरेक्टर क्राउन प्रेसिडेंट और कोहिनूर क्राउन प्रेसिडेंट। हर एक लेवल की एक तारीख अंकित कर लीजिए और उस तारीख के पीछे हाथ धो के पड़ जाइए, क्योंकि बिजनेस आपका है, ड्रीम आपका है, फैमिली आपकी है, इनकम आपकी होने वाली। तो काम किसको करना पड़ेगा? हमें खुद को ही करना पड़ेगा, राइट? इसी के साथ दोस्तों, मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि कमेंट बॉक्स में अपना प्रण, अपना निर्णय लिखना मत भूलिएगा। और गुड एमसी के जय घोष के साथ आज के इस सेशन को हम यही समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों। गुड एमसी, लव यू ऑल।